आज मैं आया हूँ सोमनाथ। तो जरानाम की शिकारी के दृष्टि में कृष्ण जो है मृगास्यकारम तच्चरणम विव्याध मृग संज्ञया। यहाँ से जाने का मन कर रहा है? नहीं, जाने का मन नहीं कर रहा। कैसी पुत्र है कैसी बहनें, सब चंद्र दिनों के नाते हैं। प्राणी इस बंदी जग में केवल बदला लेने को आते हैं। सभी कैमल राइड करने वाले हैं। बाकी पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक रेत ही रेत हो गया है। तो सामने कपड़ों की मार्केट है, तो मस्त कैमल राइड हो रही है। सामने ही दो शिवलिंग विराजमान है, आप देख। बायां पैर में दाहिने पैर को रख दिया। एक ये है, एक ये है। देखो लोग डर के आ जाते हैं क्योंकि सामने से बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं। ये ऑटो मिल गया है 30 रुपये में। बाकी यहाँ और भी ऑटो मिल जाते हैं मतलब। और भगवान कृष्ण के दाहिने पैर में उसको चुभा कह देते हैं लीला जगत में। वस्तुतः भगवान तो चैतन्य है। तो दोस्तों मैं सुबह ही जूनागढ़ से बेरावल जंक्शन पहुँच गया था, जहाँ पे सोमनाथ ट्रस्ट की बस आ गई थी सुबह ही 15 मिनट के बाद में। और ये सोमनाथ मंदिर जाने का रास्ता आ जाता है। और ये सोमनाथ नगर में जाने के लिए सामने प्रवेश द्वार बना हुआ है, यहीं से मंदिर चले जाएंगे। और ये यहाँ नॉन एसी और एसी डोरमेट्री के बारे में बताया गया था। और ये एसी डोरमेट्री का भवन है और नॉन एसी डोरमेट्री का भवन है। तो दोनों ही डोरमेट्री, एसी और नॉन एसी डोरमेट्री के भवन अलग अलग हैं। और ये केयर टेकर है, उनके नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अनिकेत जैन है और आज मैं आया हूँ सोमनाथ, यानी कि गुजरात में, जो कि अरब सागर के पास में ही है। जहाँ सोमनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मैं अब जूनागढ़ से बीरावल की ट्रेन लेके यहाँ पहुँचा था। फिर बीरावल जंक्शन से यहाँ के लिए बस आया, जो सोमनाथ ट्रस्ट का जो बस है वो आ गया था लेने के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो जब ट्रेन मेरी आ गई थी तो उसके करीब 15 मिनट बाद वो बस वहाँ पहुँच गई थी। छोटी बस होती है लेकिन 20-25 लोग इसमें आराम से आ जाते हैं। तभी मैं यहाँ अंदर आ गया था ट्रस्ट में डोरमेट्री लेने के लिए, कि डोरमेट्री मिल जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए आराम हो जाएगा। लेकिन मैं अंदर लेने गया तो उन्होंने बोला है 10 बजे इंक्वायरी कर लेना तो पता चलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ था जो मैंने ले लिया था, कि अगर 10 बजे अगर मुझे लगेगा तो मैं फ़ोन करूँगा डोरमेट्री लेने के लिए। बाकी मेरा इरादा है सोमनाथ दर्शन करके और यहाँ थोड़ा बहुत घूम के दीयू जाने का। जो यहाँ से दीयू बस जाती है वो टाइमिंग फ़िक्स रहता है, 1 बजे सुबह 9 बजे, फिर 1 बजे, फिर शाम को 4 या 5 बजे, ऐसा कुछ उसका टाइमिंग रहता है। तो मैं पहली बार सोमनाथ आया हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पहली बार ही आया हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ। जब मैं 6 महीने का था, मम्मी पापा के साथ में आया था। जब एक महीने की यात्रा के लिए गए थे, पूरा साउथ घूमा था। तो तब मैं जूनागढ़ यानी गिरनार पर्वत और सोमनाथ ये सब आए थे घूमने के लिए। तो आज तब की तो मुझे याद नहीं है। जब खुद भी मैं 6 महीने का था तो मुझे खुद की भी शक्ल याद नहीं है। उस टाइम की तो याद है, कहाँ से याद नहीं। लेकिन अभी का जो घूमना है वो मुझे शायद याद रहेगा, मेमोरी कैच करने में सुविधा होती है। तो यहाँ ये एसी डोरमेट्री का कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एसी डोरमेट्री यात्री सुविधा केंद्र, और जो कि सोमनाथ तीर्थ में आने वाले सभी यात्रियों के लिए समूह आवास योजना आराम की सुविधा उपलब्ध है। केवल प्रति यात्री 200 रुपये 24 घंटे बिजली पानी एवं जनरल टॉयलेट बाथरूम की सुविधा उपलब्ध रहती है। जो कि कुछ इस तरीके से डोरमेट्री रहती है। ये सोमनाथ संग्रहालय है। जब आप अंदर ट्रस्ट के अंदर जाएंगे वहाँ इंक्वायरी करने के लिए रूम के लिए, तो वहाँ ये संग्रहालय बना हुआ है। तो मैं वापस आऊँगा तब मैं उसको देखूँगा। अभी देखते हैं, मंदिर खुला है तो दर्शन हो जाएंगे। मुझे जानकारी नहीं है खुलने का क्या कैसे समय रहता है। तो चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। और मंदिर के पास में ही सोमनाथ बीच और यहाँ बहुत सारे और भी मंदिर हैं, तो वो देखते हैं और चलते हैं। यही ट्रस्ट के अंदर यहाँ की एंट्री है। तो जब यहाँ रूम नहीं मिलता है तो डोरमेट्री चाहिए तो उसके अंदर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ सामने ही भगवान सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। और देखते हैं कहाँ से एंट्री मिलेगी, आगे पूछना पड़ेगा।
ये सामने मंदिर हो सकता है, मुझे पक्का आइडिया नहीं है। अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे एंट्री मिलती है। और यहाँ बहुत सारी धर्मशाला बनी होती हैं और भी प्राइवेट डोरमेट्री टाइप की होती हैं। तो जब ट्रस्ट वाली ना मिले तो प्राइवेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर की ओर और पार्किंग। तो यहाँ बहुत सारे कबूतर बैठे हैं जिनके लिए यहाँ जगह जगह पे दाना मिल जाता है, तो मैंने भी ले लिया है। और यहाँ मंदिर के बाहर प्रांगण में ही बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, ये देखो। तो मैं भी दाना डाल लेता हूँ। तो पक्षियों को दाना डल गया है और यहाँ सामने ही समुद्र है बिल्कुल, जो कि अरब सागर है, यानी कि अरेबियन सी। तो चलते हैं आगे। और ये लिखा हुआ है कि अंदर क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं है। मोबाइल कैमरा, हैंडीकैम, बैटरी, टॉर्च, चार्जर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि अंदर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। सामान जमा होने के लिए लॉकर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर मैं सामान कहाँ लेके जाऊँगा। देखते हैं, सामान ज़रूर मिलेगा अंदर रखने के लिए जगह। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो ये कुछ मंदिर के बाहर का प्रांगण है। बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अंदर तो सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा। और यहाँ ये काउंटर बने हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जमा हो जाता है। मुझे भी बैग जमा करना है, तो मैं देखता हूँ कहाँ जमा होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ, बड़ा थैली, बैग, हैंड बैग एंड यहाँ जमा करवाएं। तो मैं भी कर लेता हूँ, फिर मंदिर के दर्शन करके लौट के फिर अरेबियन सी देखने चलेंगे। और भी यहाँ 2-4 भी मंदिर है, वो भी चलेंगे देखने। तो पहले मैं बैग जमा कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे लौट के। तो वैसा मंदिर के दर्शन हो गए। अंदर काफ़ी अच्छा मंदिर था। अंदर शिव दर्शन गैलरी भी थी, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया था और उनके दर्शन भी हो रहे थे। और शिव जी से रिलेटेड उनकी कहानियाँ भी थी, शादी वगैरह जो भी कुछ हुआ था उससे संबंधित कहानियाँ थी। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ और भी दर्शन करेंगे। अभी मैंने यहाँ अपने नाम से और अपनी वाइफ के नाम से कुछ बनवाया है, तो ये बन के यहाँ रख गया है, ये रखा हुआ है। 50 रुपये में बना देती हैं। ये यहाँ मंदिर के सामने ही दुकान है इनकी। तभी सोमनाथ मंदिर के दर्शन हो गए हैं। और उसके बाहर आते ही राइट साइड में एक ओशन व्यू पॉइंट बना होता है, जिसके अंदर आने की एक टिकट लेनी पड़ती है, जो कि पर पर्सन 5 रुपये की होती है। तो अंदर टिकट चेक करा के फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं समुद्र का व्यू पॉइंट कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ ये टिकट चेक हो जाएगी। तो टिकट चेक हो गई है और एंट्री मिल गई है। देखते हैं समुद्र का व्यू कैसा होता है। हालांकि मैंने वहाँ सोमनाथ के मंदिर जो प्रांगण बना हुआ है वहाँ से भी समुद्र दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कैमरा, वीडियोग्राफी ये सब कुछ भी अलाउ नहीं था। सब बाहर बैग रख के जाना पड़ता था। और आपको जो बैग है वो मंदिर में अंदर जमा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ मोबाइल जमा होते हैं। बैग आपको मंदिर परिसर के बाहर डिजिटल लॉकर बने होते हैं, तो वहीं आपको बैग जमा करने होते हैं। तो सामने समुद्र दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है और हनुमान जी की प्रतिमा भी है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ कुछ शॉप भी बनी हुई है। पहले और भी सूवीनियर शॉप है, तरह तरह की शॉप है। तो आप कुछ भी ख़रीदना चाहें तो यहाँ ख़रीद सकते हैं। और मंदिर के अंदर प्रसाद भी मिल रहा था, जो कि 15 रुपये प्रति पैक था। एक लड्डू मैंने खा लिया था, बाकी में बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी था वो। 4 लेके आया था मैं, 3 पैक मेरे पास रखे हुए हैं। एक अभी मैं और खा लूँगा और 2 सिर्फ घर पे लेके जाऊँगा। तो सामने ही समंदर आ गया है। मैं पहली बार लाइफ में इन मेमोरी
समुद्र देख रहा हूँ, मैंने पहले भी देखा है तो मैं 6 महीने का था, तो उसका तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो पहले समुद्र देखते हैं और आप भी देखना कि आपको कैसा लग रहा है। और अरब सागर है ये, गुजरात है, और इसके दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्री है। तो ये कुछ इस तरीके का समुद्र का व्यू है। तो दोस्तों सुबह 7:45 पर मैं यहाँ पहुँच गया था, तो समुद्र के पास में। तो यहाँ पहला ये व्यू है समुद्र का, जो मैं अभी लाइफ में पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। आप लोग भी दिख रहे होंगे। तो आगे तो बहुत सारी वीडियो क्लिप होंगी समुद्र की, तो आप लोग एंजॉय करना। क्योंकि मैं यहाँ पे सुबह 7:45 बजे आ गया था और मैं यहाँ से करीब 10:30-11 बजे निकला था। करीब 2.5-3 घंटे कब निकल गए मुझे खुद भी पता नहीं चला, और मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की थी। तभी मैं खड़ा हूँ यहाँ समुद्र तट के बिल्कुल पास में, और ये देखिए नीचे पैरों में से पानी होके जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ और लाइफ में पहली बार ही इतने करीब से समुद्र को भी देख रहा हूँ मैं, तो अच्छा तो लग ही रहा है। साथ में कपड़े भी गीले हो रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ थोड़ी दूरी जाके बहुत गहराई आ जाती है। करीब 24-25 किलोमीटर के बाद में गहराई होना शुरू होती है। अभी तो ये तट ही रहता है थोड़ी दूर तक। और यहाँ ऊँट राइड भी हो सकती है। नॉइज़ कैंसिलेशन है, तो हो सकता है कि समुद्र की आवाज़ नहीं आ रही हो। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन बंद करता हूँ, फिर आप सुनना कि समुद्र की आवाज़ कैसे आती है। तो समुद्र के बिल्कुल बगल में ही भगवान सोमनाथ विराजमान है। वो सामने मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ अंदर मंदिर में कई ऐसे कर्मचारी थे जो कैमरा यूज़ कर रहे थे, जैसे DJI का ओस्मो 3 पॉकेट 3 यूज़ कर रहे थे और वीडियोग्राफी भी कर रहे थे। तो वो कैसे कर रहे थे वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ले जाना नहीं दिया गया और बाहर ही हमें अपना सामान रखना पड़ा। तो आप समुद्र का मज़ा ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाऊँगा। तभी कैमल राइड करने वाले हैं यहाँ समुद्र के बिल्कुल पास में तट पे। और ये कैमल है हमारा, जो कि 2 जने के 100 रुपये हैं, तो एक जने के 80 रुपये लिए इन्होंने। तो कैमल राइड करके देखते हैं कैसे बैठना है। पैर उधर, आगे बैठना है। फोन ना कीजिए, क्या ये बंद कर लो फोन। हाँ चले। चलो पकड़ो। तो मस्त कैमल राइड हो रही है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कुछ इस तरीके से है, मस्त लग रही है।
और ये सामने समुद्र का नज़ारा है। मस्त लग रही कैमल राइड सच में। सोच रहे हैं कि यहाँ से चला जाए और कुछ खाया पिया जाए। बाकी पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक रेत ही रेत हो गया है। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं अपना जो लगेज है वो वेरावल स्टेशन पर ही छोड़ आया हूँ। और टी शर्ट मेरी बैग में, और नीचे पैंट वैंट में कुछ लेके नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, तो मुझे लेके आना चाहिए था। तो सामने समुद्र है, जो कि तूफ़ानी समुद्र है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, और ये यहीं लिखा हुआ है, यह समंदर तूफ़ानी होने के कारण कोई भी स्नान ना करे। तो यहाँ समुद्र बीच पर जाने से पहले चेतावनी लिखी हुई है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में है। और यहाँ घुड़सवारी और ऊँट सवारी भी कर सकते हैं, और फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उनके लिए कुछ नियम लिखे गए हैं, जो कि फ़ोटोग्राफ़र और घुड़सवारी और ऊँट सवारी करने वाले जो होते हैं, उनको हर 3 महीने में 300 रुपये जमा करने होते हैं। और फ़ोटोग्राफ़र को भी हर 3 महीने में 300 रुपये जमा करने होते हैं। तब वो एक पुख्ता जगह उनको दे दिया जाता है, उसी जगह पे वो फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, और घुड़सवारी और ऊँट की सवारी की जा सकती है। तो यहाँ कैंटीन बनी है, देखते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो बड़ा पाव खाने का मन था, क्योंकि समुद्र के पास में है। तो बड़ा पाव तो था नहीं उनके पास में। बाहर चलते हैं, देखते हैं। उससे पूछा कि यहाँ कहीं होटल है क्या, तो उसने बताया बाहर होटल है खाने के लिए। तो सीधा खाना खा लेंगे, और देखते हैं फिर। अगर स्टेशन जाने का मौका मिल गया तो मैं चला जाऊँगा, वहाँ से चेंज कराऊँगा। और नहीं मौका मिला तो इन्हीं कपड़ों से घूमूँगा, क्योंकि मेरा जो हाफ लोअर है वो तो भीग गया है पूरा। शर्ट नहीं भीगी है, और मेरे पूरे शूज़ भी पूरे तरीके से भीग गए हैं। वो और शूज़ के अंदर बाहर रेत भर गया है। वैसे तो मैं 5 मिनट के बाद में जा सकता था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मन मोहित हो गया था। मन मोहित वाले सीन थे सामने, यानी कि समुद्र की जो लहरें बन रही हैं, आ रही हैं अपनी तरफ। मैंने भी कई वीडियो शूट की, फ़ोटोग्राफ़ी भी की। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा आज का दिन रहा। आज थोड़ा स्पेशल दिन भी था, तो मुझे यहाँ आना था। बाकी ऐसा कोई मेरा प्री प्लान नहीं था बहुत सालों से। ये तो मैंने 1 महीने पहले ही मैंने सोचा कि गुजरात चलते हैं 4-5 दिन के लिए। तो 4-5 दिन करते करते 8-9 दिन का हो गया है। तो आज 4-5 दिन हो ही गए हैं जहाँ तक है, क्योंकि पहला दिन अहमदाबाद, दूसरा दिन गांधीनगर, तीसरा दिन जूनागढ़, चौथा दिन आज यहाँ पे सोमनाथ में। ऐसे ही 5वां दिन जाएगा द्वारका में, 6वां दिन जाएगा भुज में, 7वां दिन जाएगा पाटन, और 8वें दिन मैं अपने घर पर पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से बीच पर जाने की टिकट ली थी हमने, और यहीं से बाहर भी निकल जाएंगे।
लोअर बहुत बिक गया है। यहाँ की मार्केट है क्या, कपड़ों की मार्केट सामने है। तो सामने कपड़ों की मार्केट है, तो अगर एक छोटा सा लोअर मिल गया तो मैं ले लूँगा, क्योंकि ये पूरा भीग गया है और इसे भीगते हुए मैं सफ़र करना इतना मुश्किल नहीं है, पर ऑटो में बैठना, बस में जाना, उनकी सीट गीली होगी और फिर तो उससे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आगे कपड़े मार्केट से एक लोअर लेके इसको चेंज कर लूँगा। तो ये मेन चौराहा है और सामने ही वहाँ पर मंदिर है। ये तो बाहर आने का गेट है और वो अंदर जाने का गेट है उधर। तो यहाँ सामने ही होटल टाइप का कुछ बना हुआ है। पीछे ये स्वामी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और अंदर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं। अभी तो वो शिव जी के मंदिर भी जाना है, यहाँ वो समुद्र में, समुद्र के बीच में या फिर किनारे पे शिवलिंग विराजमान है, जहाँ समुद्र देवता खुद आकर अभिषेक करते हैं। तो पहले स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण का मंदिर देख लेते हैं। तो ये अंदर जाने का यहाँ से रास्ता है। ये अंदर मंदिर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का है। ये दक्षिण शैली में बना हुआ है और अंदर चल के देखते हैं। तो सामने ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर था, जो कि सोमनाथ मंदिर के बाहर निकलते ही है। तो बाहर चलते हैं और देखते हैं आगे। सोमनाथ मंदिर के जस्ट बाहर यहाँ खाने की काफ़ी दुकान है। तो एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है बाहर खाने का, डोसा, जो कि लाइट वेट रहेगा। और ये साउथ इंडियन करके है और ये भाई साहब डोसा बना रहे हैं। इसे कौन सा डोसा बोलते हैं? मसाला डोसा, मैसूर डोसा। वैसे आपने अपने लोकल, अगर आप साउथ से नहीं है, नॉर्थ से हैं या फिर वेस्ट से हैं, तो जो डोसा बनाने का जो तवा होता है वो फ्लैट होता है, चौकोर होता है। लेकिन इनका जो तवा है वो बिल्कुल गोल है। तो खा के देखते हैं साउथ इंडियन टेस्ट आता है या नहीं है। अभी साउथ से ही हो गया? कहाँ से, यहीं से हो? अच्छा, तो भाई साहब यहीं से हैं और साउथ इंडियन का नाम चला रहे हैं। तो डोसा आने तो फिर देखते हैं कैसा टेस्ट क्या है। अगर अच्छा लगा तो रिकमेंड करूँगा और नहीं अच्छा लगा तो कुछ और टेस्ट कर लेंगे। लेकिन खुशबू अच्छी आ रही थी इसकी। तो वैसा डोसा आ गया है और ये 90 रुपये का है। टेस्ट करके पता चलेगा कैसा है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है, पर ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। टेस्ट अच्छा है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो खा के फिर मैं आगे चलता हूँ और मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे डोरमेट्री मिल जाएगा तो थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो इसके बाद मैं अतिथि भवन में जाऊँगा डोरमेट्री पता करने के लिए। नाश्ता यानी कि डोसा खाने के बाद उसके बाद मैंने चाय ले ली और चाय लेने के बाद करीब आधा पौन घंटा मैं बैठा रहा वहाँ पर, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है हमारे पास में, तो इस वजह से। तो यहाँ फिर से आ गया हूँ मैं, जो सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है उन्हीं के प्रांगण में। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है मेरे पास। रात को 11 बजे मेरी ट्रेन है द्वारका के लिए। तो यहाँ बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। इनके लिए दाना डाला जाता है, यहाँ ये दाने रखे हुए हैं। तरह तरह के कबूतर हैं यहाँ पे, और बहुत सारे कबूतर हैं। तो सामने रोड पार करके उधर आगे चौराहे पे ऑटो मिल जाएगा, जो कि 30-40 रुपये में बाणगंगा मंदिर तक छोड़ देगा। तो ऐसा एक ऑटो वाला मिल गया है, जो कि जो बाणगंगा मंदिर है वहाँ उससे पहले ही उतार देगा, 300 मीटर पहले। तो ये ऑटो मिल गया है और चलते हैं आगे। हाँ, तो ये ऑटो मिल गया है 30 रुपये में। बाकी यहाँ और भी ऑटो मिल जाते हैं, मतलब
किराए पे भी कर सकते हो, पूरा दिखा देंगे 300 400 500 600 रुपये मांगेंगे। जब आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो 300 रुपये में भी वो आ जाते हैं। तो फिर आपके ऊपर है कि जाना है या नहीं जाना है। तो पहले मैं वो आता हूँ, तो फिर अगर दूसरे और जो रह जाएंगे तो वहाँ एक एक करके वहाँ भी हो आऊँगा। बाकी सोमनाथ यहाँ जो एरिया है अच्छा है, शहर अच्छा है। बाकी यहाँ की आबादी कितनी है वो मुझे पता नहीं है। और खाने पीने का है तो अभी डोसा देखा था और कुछ तो मिला नहीं मुझे, होटल टाइप का जैसे भोजनालय होते हैं, तो उसका मुझे पता करना पड़ेगा कि भोजनालय कहाँ है जहाँ खाना पीना मिल जाएगा अच्छे से। तो वो लौट के देखेंगे, पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो मेरे जो कपड़े भीग गए थे वो कई हद तक सूख गए हैं, लेकिन जो बीच पे जो रेत था वो अभी भी जूतों में है और जूते अभी भी गीले हैं, तो उनको सूखने में तो टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि जब तक मेरी ट्रेन का भी समय हो जाए तो जूते ना सूखें, लेकिन अगर ना सूखे तो फिर द्वारका में कुछ स्लीपर या फिर शूज़ लेके काम चला लेंगे। तो कभी 2-3 दिन और रहना है तो ऐसे गीले शूज़ में तो काम चलेगा नहीं, और हाल फिलहाल सूखने से तो रहे और धूप भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ भी अगर स्लीपर मिल जाएगा तो यहाँ स्लीपर देख के फिर काम चलाएँगे। अगर कोई ऑटो में बैठ रहा है बिना पैसे पूछ के तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो 500 का नोट होगा या वो जानता होगा कि कितना किराया लगता है। तभी आ गया मैं बाणगंगा, जहाँ समुद्र के किनारे शिवलिंग विराजमान है। ऐसा फ़ोटो में देखा था, हकीकत क्या है वो सामने पता चलेगी। हकीकत इन द सेंस ऑफ कि किस दिशा में किस तरह से है तो वो देखना है मुझे। तो सामने ही ऊपर चढ़ते ही नीचे थोड़ी सी ढलान है, थोड़ा ज़रा सा पैच होता है ऊपर चढ़ने के लिए, और चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। और सोमनाथ मंदिर से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि बाहर रिक्शा उतार देता है, जो ऑटो वो शेयर करके आते हैं 30 रुपये में। फिर वहाँ से थोड़ा अंदर आना पड़ता है, करीब 100-150-200 मीटर तक। उसके बाद वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं शिवलिंग बाणगंगा के नाम से जो कि विराजमान है, और ये सामने ये समुद्र है। वैसा है, और सामने ही 2 शिवलिंग विराजमान है, आप देख पा रहे होंगे। एक ये है और एक ये है। तो यहाँ शिवलिंग की कहानी ये है कि जब वो क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं है, जब श्री कृष्ण जी को बाण मारा था तो उसने यहीं से खड़े होकर बाण मारा था। जो 2-2.5 किलोमीटर जाके लगातार जो मंदिर है उधर भी हम जाएंगे। तो और ये दोनों शिवलिंग है जो पांडवों ने स्थापित किया था, क्योंकि बाली ने ऐसा कुछ श्राप दिया था, ऐसे कुछ कहा था, तो वो श्राप पलट के महाभारत काल में आया और वहीं पे यहाँ से तीर चला तो वो जाके श्री कृष्ण को लगा था उनके अंगूठे पे। तो ये वो 2 शिवलिंग हैं जिनको जाके हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं छू पाया तो मैं दूर से दर्शन करके फिर आगे की तरफ चला जाऊँगा। तो ये सामने ही दोनों शिवलिंग विराजमान है। तो ये शिवलिंग इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये समुद्र में है ही है, तो ये लहरों की वजह से इस पर अभिषेक होता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो इस वजह से ये भी कहा जाता है शिवलिंग पर समुद्र देवता अपने आप जल अभिषेक करते हैं दिन प्रतिदिन, रात दिन, हमेशा। तभी थोड़ा शिवलिंग के पास में चलते हैं। वैसे तो मैंने शूज़ पहने हुए हैं अभी, तो यहाँ उतार दूँगा कहीं, पहले देखते हैं। और लोग जा रहे हैं क्या? लोग तो जा रहे हैं, लेकिन रेत थोड़ा सा फिसलन भरा है, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि शिवलिंग तक मैं जा सकता हूँ क्या। तो शूज़ उतार लिए मैंने और चलते हैं शिवलिंग की तरफ, लेकिन थोड़ा गहरा लग रहा है तो इतना आसान नहीं होगा वहाँ जाने का। बड़ी मुश्किल से तो बड़ी मुश्किल से तो सूख पाए थे, फिर से गीले हो गए पैर और कपड़े भी। थोड़ा देख के चलना पड़ता है क्योंकि ये रेत नहीं है, ये पत्थर है, चट्टान है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। लोग जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की लहर ऊपर देखो, वो ऊपर वाली लहर कितनी ऊंची आ रही है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
देखो लोग डर के आ जाते हैं क्योंकि सामने से बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, इस वजह से। क्योंकि लहर ज़्यादा ऊंची हो जाती है तो शिवलिंग के ऊपर तक भी लहर निकल जाती है। तो ये दो शिवलिंग है, एक ये एक ये है। अभी जा रहे हैं पास में, चल के देखते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट बन पाता है उधर जाने का, लेकिन उधर से लहर आ जाती है तो फिर से वापस लौट के आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी है, बारिश से थोड़ा लंबा रहने का, बहुत ही भारी बरसात का संभावना है, इसके लिए थोड़ा दूर रहे, संभाल के रहे चला। थैंक यू। कहाँ से आए आप? आप बॉम्बे से आए? महाराष्ट्र। बॉम्बे से? हाँ, महाराष्ट्र भाईंदर से। तो आज ही आए आप? आज ही आए, रात को इधर रुके थे। अच्छा। और अभी दर्शन किया महादेव जी का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, शानदार लगा। नज़ारा देखो न कैसा लग रहा है। यहाँ से जाने का मन कर रहा है? नहीं, जाने का मन नहीं करा, लेकिन पीछे कारोबार, लेकिन जाना पड़ेगा, कारोबार के लिए जाना पड़ता है। नहीं तो नहीं जाता था। और एक वो चेन्नई से आया, देखो चश्मे दी। हाँ, ये मेरा बड़ा भाई चेन्नई से। अच्छा ये भाई साहब, ये रावण भाई साहब। तो ये पूरी एक टीम आई हुई है, मंडली कह सकते हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र से। हाँ, महेंद्र थाना से। तो इनसे बात करके अच्छा लगा, और अच्छा लगा मुझे भी बात करके। और अच्छी बात यह है कि ऐसी जगह पे शिवलिंग विराजमान है कि किसी को भी अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र देवता स्वयं प्रकट होते हैं। तो भाई साहब शंख ऐसे बजाया जाता है। तो वैसा भी स्थान जाना जाता है बाणगंगा के नाम से, जो कि अभी आपने बहुत सारी वीडियो देख ही ली होंगी। क्योंकि यहाँ दो शिवलिंग है जहाँ पे खड़े होके, उनका नाम पता नहीं, उन्होंने बाढ़ चलाया था और वो जाके सीधा श्री कृष्ण जी के अंगूठे में लगा था। तो वो मंदिर भी यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है, जिस जगह पे वो तीर लगा था। तो वहाँ भी अपन चलेंगे और आप सुंदर सा समुद्र का नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर है। तो चलते हैं आगे। तो जैसे तैसे सोमनाथ बीच से भीग गए थे तो सूख गए थे, तो यहाँ आके फिर गीले हो गए हैं। और ये देखो पूरा गीला हो गया है, और पीछे से थोड़ा सा बैग भी हल्के से नीचे से गीला हो गया है, पर ज़्यादा गीला नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा गीला होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कैमरा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आगे चलते हैं। आगे ये एक और मंदिर है, मेरे को नाम बताया था पर मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या नाम बताया था। तो आगे जाके ही लास्ट कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में वो मंदिर आ जाएगा, तो अंदर मंदिर चलेंगे और उस मंदिर को भी देखेंगे। तो ये सामने मंदिर आ गया है, जो कि ये बना हुआ है। तो पीछे वीरभंजन महादेव मंदिर था, तो उन्होंने मुझे दर्शन करने नहीं दिए, क्योंकि मैं शॉर्ट पहना था, शॉर्ट इन द सेंस ये इस तरीके का शॉर्ट पहना था, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। तो वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत है, अपने अपने कानून होते हैं। लेकिन आप जब आप अगर अगली बार आएँ तो शॉर्ट पहन के ना आएँ, धोती पहन के आएँ या फिर पैंट पहन के आएँ या जीन्स पहन के आएँ, लेकिन फुल होना चाहिए। क्या पता किसी और मंदिर में अलाउ नहीं करें। तो अभी केवल 10 कदम की दूरी पे मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा था, जहाँ बेदी विराजमान। चलो कोई बात नहीं है, तो आगे चलते हैं, आगे और मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। वो जो मंदिर है वो श्री कृष्ण का, तो अपन वहीं चलते हैं सीधे। जूस ले लिया मैंने, थोड़ी सी गर्मी लग रही है, और यहाँ अच्छी बात ये है कि ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, बस ये लग रहा है कि समुद्र के पास बैठे रहो पूरे दिन, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ये लीची का जूस ले लिया है, ये किसी अदर कंपनी का है, पी के देखते हैं। बहुत अच्छा है और बहुत थिक भी है। तो अभी मैं आ गया हूँ फालका देव मंदिर, यानी कि जहाँ श्री कृष्ण का समाधि स्थल है। तो ये सामने ही मंदिर है, आप देख रहे होंगे ये। तो चलते हैं मंदिर के आगे और देखते हैं अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ होगी या नहीं। पीछे मंदिर जो था महादेव का, जिसे चंद्रदेव ने शिवलिंग को स्थापित किया था, तो वहाँ तो मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए।
हाफ पैंट यानी कि हाफ लोअर पहना हुआ था। देखते हैं इसमें अलाउ करते हैं या नहीं। वैसे इस तरीके के जो अंकुश होते हैं कि इस तरीके का पैंट या फिर ये या फिर वो, ये सिर्फ इंसान ही लगाते हैं। बाकी ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई एक पुख्ता चीज़ डिसाइड नहीं की गई ऊपर वाले की द्वारा। ये तो हम इंसानों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये करेंगे तभी हमें दर्शन मिलेंगे और ये करेंगे तभी हमें दर्शन मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अपने ऊपर अपने अपने समझने के ऊपर है। तो चलते हैं आगे, मंदिर के दर्शन करते हैं और देखते हैं। जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भालका देव मंदिर है, जबकि सामने लिखा हुआ है श्री भालका तीर्थ मंदिर यानी कि भालका देव मंदिर। तो ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, कुछ इस तरीके से है। ये मेन मंदिर है शायद, और एंट्री यहाँ से भी ये हो सकती है और वहाँ से भी है। तो हम वहीं से चलेंगे बिल्कुल सामने से। और यहाँ ये काफ़ी पुराना पेड़ लगा हुआ है। तो सामने बोर्ड पर पढ़ लेंगे कि फ़ोटोग्राफी का ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे अमूमन मंदिरों में फ़ोटोग्राफी बैन नहीं होती है, लेकिन यहाँ कई मंदिरों में है। तो देखते हैं, यहाँ तो कुछ जानकारी लिखी हुई है क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हो। तो फोटोग्राफी चल रही है तो फिर हम भी कर सकते हैं। और सामने मंदिर है, 2 लाइन लगती है, ये लेडीज़ की है और ये जेंट्स की है और ये लेडीज़ की लाइन है। तो अभी तो लाइन में हाल फिलहाल मैं ही अकेला हूँ। तो जय श्री कृष्णा। यहाँ ऑफिस बना हुआ है। लाइन अलग अलग थी लेडीज़ और जेंट्स की, लेकिन यहाँ दोनों एक हो गए हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो सामने आसन पर विराजमान है और बगल में ये बैठे हुए हैं जिन्होंने तीर चलाया था, और भगवान उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे को दिखा रहे हैं। ये उनका ही समाधि स्थल है। श्री कृष्ण जी मोक्ष वैकुंठ को पधार गए थे, तो उन्होंने यहाँ यहीं अपना देह त्याग दिया था। ये वही जगह है जहाँ पे उनकी तभी समाधि स्थल बना हुआ है। तो आप ये जो पेड़ दिख रहे हैं सामने, इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे जब उनके पैर में तीर लगा था। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब उनके तीर लगा था तो वो उनको अपने साथ में लेके आए थे, तो इसी जगह पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो एक ऐसा भी कहा जाता है। अब क्या सच है क्या नहीं है तो वही जाने। तो चलते आगे, मंदिर के दर्शन हो गए हैं और एक छोटी सी परिक्रमा दे लेते पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे एक कुंड भी बना हुआ है। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या राज है, क्योंकि जो प्राचीन मंदिर होता है उसमें रखी एक एक ईंट और एक एक पानी, उन सब की एक अपनी कहानी होती है। तो इस कुंड की कहानी के बारे में भी किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या आशय है। ये वो कुंड है, बरगद श्री प्रकटेश्वर महादेव। तो ये भोलेनाथ का मंदिर है, यानी महादेव जी का। हर हर महादेव। तो यहाँ महादेव भगवान बैठे हुए हैं और ये सामने माता पार्वती और गंगा मैया दोनों एक साथ में विराजमान है सामने, और ये नीचे महादेव है। आप बताइए। हाँ, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का जब भगवान कृष्ण का अवधि जब पूर्ण हो गया 125 वर्ष का द्वापर का अंत, तो भगवान कृष्ण अपने समस्त 56 करोड़ यदुवंशी परिवारों को लेकर के, है ना, पिंडारक क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र में आए। तो बस यही प्रभाव क्षेत्र में भगवान कृष्ण पीपल पेड़ का आश्रय लेकर के बायां पैर में दाहिने पैर को रख दिया। हाँ, ये दो, हाँ, मैं ऐसा रख दिया हो, है ना भाई। और सुबह से शिकार ढूंढ रहा था, जरा नाम का शिकारी मिला नहीं। शाम हो गई,
तो घर को जाने लगे। सोचा यार इतना बड़ा शिकारी आज भिखारी बन करके जा रहा हूँ, क्या मतलब निकलेगा, परिवार भूखे मर जाएंगे। नहीं, जाते जाते मैं पेड़ में चढ़ करके जरा और देख लूँ कोई मृग वगैरह मिलेगा। तो पेड़ में चढ़ा और दूर तलक देखने लगा वो, तो पीपल पेड़ के नीचे में भगवान कृष्ण जो है यही मुद्रा में विराजमान थे। तो जरा नाम के शिकारी के दृष्टि में कृष्ण जो है मृगास्यकारम तच्चरणम विव्याध मृग संज्ञया, उसके दृष्टि में मृग दिखाई देने लगा। भगवान कृष्ण मृगास्यकारम मृग आकार दिखाई देने लगा। बोले मृग तो बैठा है। तो धनुष में बाण चढ़ाया और संधान कर दिया और लपकता हुआ बाण गया और भगवान कृष्ण के दाहिने पैर में उसको चुभा। कह देते हैं लीला जगत में वस्तुतः भगवान तो चैतन्य है, वो चिन्मय है परमात्मा, और भौतिक बाण थोड़ी उसको स्पर्श कर पाएगा, है ना भाई। तो खैर दुनिया की दृष्टि से लीला जगत में भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जाकर के और वो पड़ा बाण जो है, भगवान जो है ऐसा किया, नीचे उतर करके दौड़ता हुआ जरा नाम का शिकारी आया, देखने लगा वो मैं क्या कर डाला, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, धोने लगा। भगवान कृष्ण बोले कि अरे जरा नाम का शिकारी काहे को तू रो रहा है, धो रहा है, ये तो बदले की दुनिया है। कैसी पुत्र है, कैसी बहनें, सब चंद्र दिनों के नाते हैं, प्राणी इस बंदी जग में केवल बदला लेने को आते हैं। किसी जन्म में तू मुझे मारा रहा, मैं तुमको मारा रहा हूँगा, इस जन्म में तू मुझे मार दे, तो मुझे क्या मार सकता है, मैं तो कालों का महाकाल हूँ। अब ये पृथ्वी के लीला को समेट करके पूर्ण हो चुका है, मुझे जाना है तो कोई बहाना चाहिए, निमित्त चाहिए, इसलिए मैं तुझे निमित्त बनाया हूँ। तो यही पीपल का पेड़ भगवान कृष्ण जो है पद्मासन की मुद्रा में है, अंदर में भगवान के, और जरा नाम का जरा नाम का शिकारी जो है बाण को खींचे हैं, भगो यहाँ से, बोले भगावा, और उससे में भगवान चिन्मय मूर्ति स्वरूप धारण कर लिए और फिर आकाश मार्ग से देवता फूल की वर्षा करने लगे, देवता नगाड़ा बजाने लगे हैं। हाँ, भगवान यदा यदा ही अधर्म से तदात्मान से जाम्य, हम भगवान जैसे आए थे ना वैसे ही चले गए। ये है शॉर्ट में। तो ये मंदिर की कुछ कहानी थी। आप कहाँ से आए? अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो कभी हमारे स्टेट में हुआ करता था, यानी कि मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो अंकल ने कहानी बताई जो कि बहुत अच्छी कहानी थी, सार्थक भी थी। बाकी कहानियाँ तो एक ही बनती है, जिस दिन वो जो प्रक्रिया होती है उसी दिन होती है, बाकी उसके बाद कहानियाँ तमाम होती हैं। लेकिन जो यकीन करने लायक होती है वो सुनने से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये वास्तव में यकीनन है या नहीं। तो आप भी सुनेंगे तो आप भी मानने लग जाएंगे। और आपने भी सुना ही होगा कि श्री कृष्ण का जो पैर था, दायां पैर था उनका, दायां पैर का जो अंगूठा था, मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी भी देख रहा था तो मेरे को याद नहीं है, तो वो महाभारत में एक शख्स था जिसको ले जाना नहीं था और उसका श्री कृष्ण ने धड़ काट दिया था चक्र से, क्योंकि उसने जब बाण चलाया सारे पेड़ के पत्तों को जो गिर चुके थे, तो एक पेड़ का पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। ये कहानी है टीवी पे जो मैंने देखी है। हाँ, तो वो उन्होंने क्या किया कि जब वो तीर खाली जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये वाले मेरा पैर का जो अंगूठा है ये शरीर का सबसे कमज़ोर हिस्सा रहेगा। और वही प्रक्रिया आगे, क्योंकि निमित्त मिलने होते हैं, आप निमित्त मिलने होते हैं, तो एक निमित्त मामला जो जाके यहाँ पूरा हुआ। तो उनको भी अपनी आयु पूरी करनी थी और आगे उनको भी चलना था। तो ये कहानी थी यहाँ की, जो कि बहुत अच्छी लगी, अंकल ने बोला। तो अंकल अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो ये बना हुआ है, इसमें पानी है, मछलियाँ भी हैं। बाकी इसका मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो किसी को पता नहीं चला है कि क्या मतलब है इसका। हालांकि इसका भी कुछ ना कुछ आधार ज़रूर रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से कुंड है। तो ये पद्मेश्वर महादेव है, क्योंकि यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। एक तरफ गणेश जी हैं और एक तरफ हनुमान जी हैं। तो यहाँ भी एक ये कुंड बना हुआ है। तो अंदर बाबा है, मैं उनसे पूछ के देखता हूँ कि बाबा ये कुंड बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? भाई तो महादेव का कुंड है, बहुत पुरानी है, अपने तो नहीं मालूम क्या है कि क्या नहीं। अच्छा, और वो वाला? वो कृष्ण भगवान का कुंड है, वो भिगा आते सब लोग। अच्छा, जंगल का बाबा के नहाने धोने का बनाया था। तो ये महादेव कुंड है और वो जो था वो श्री कृष्ण जी का कुंड था। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और कोई मंदिर
मंदिर तो काफ़ी सारे रह गए हैं, पर एक दो चार मंदिर ही अगर मैं गया तो गया, नहीं तो फिर मैं वापस थोड़ी देर रेस्ट करके फिर कहीं आगे जाने का प्लान करूँगा। क्योंकि अभी मुझे खाना भी खाना है जो मैंने सुबह से खाया नहीं है, क्योंकि सुबह में मैं समुद्र के तट पे चला गया था, यानी कि सोमनाथ ओशियन व्यू पॉइंट पे। तो अभी आगे चलते हैं सोमनाथ की साइड में ही, तो वहीं कहीं खाने पीने का अगर होटल भोजनालय होगा तो वहाँ खाना खा के फिर आगे की यात्रा फिर से चालू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो ये गुजराती है और देखते से स्वाद कैसा है। रोज़ा अनलिमिटेड खाना है जिसमें 4 सब्जियां हैं, मतलब 3 सब्जियां और एक दाल है। जैसे कि ये राजमा की सब्जी है, ये फली की सब्जी है, ये सेब टमाटर है, एक दाल है, ये रोटी है और एक पापड़ है और एक ये छाछ है जो कि गुजराती खाने में होती है, और ये कुछ सलाद है। स्वाद अच्छा है और खाना भी अच्छा है। कल जो जूनागढ़ में दाल खाई थी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मुझे वो, लेकिन यहाँ खाना काफ़ी अच्छा है। जो कि 140 रुपये का अनलिमिटेड का, चाहे 3 रोटी खाओ चाहे 35 रोटी खाओ। जय सोमनाथ गुजराती थाली के नाम से रेस्टोरेंट था पीछे, मैंने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, स्वादिष्ट था और अनलिमिटेड था, तो कितना भी आप ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो अभी समय हो गया है 4, पौने 4। तो सामने मैं यहाँ पेड़ के नीचे आराम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ डोरमेट्री वगैरह तो लिया नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बाकी डोरमेट्री अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, या फिर चलें देखने के लिए, अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे। चलते हैं और पूछते हैं वहाँ से। ये आलू की सब्ज़ी है, ये खिचड़ी है, ये चने की सब्ज़ी है, ये सलाद है और ये कढ़ी है और ये रोटी है। तो ये 80 रुपये का खाना लीलावती डाइनिंग हॉल में। तो पीछे कुछ इस तरीके की डोरमेट्री थी जो कि मैंने करीब 4:30-5 बजे के टाइम पे ली थी, क्योंकि मेरी रात को 11 बजे ट्रेन है। 24 घंटे के लिए भी आप ले सकते हैं, जो कि 90 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है, और सुबह 10 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक खाली करनी होती है। और 90 रुपये किराया है 24 घंटे का, और 150 रुपये जमा करने होते हैं जब आप चेकआउट करते हैं, तो बाकी के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये अतिथि भवन के बाहर कुछ रात का कुछ ऐसा नज़ारा है सोमनाथ का। वो सामने वो आप मंदिर देख पा रहे होंगे, तो वही ये जो मंदिर है, ये मंदिर जगमगा रहा है, क्योंकि रात में लाइटिंग की वजह से मंदिर बहुत अच्छा दिखता है। तो चलते हैं नीचे और चेकआउट कर लेते हैं, अपने पैसे वापस लेके फिर यहाँ से स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन 11 बजे है, 8 सवा 8 हो गए हैं, और मेरे को सामान भी लेना है क्लॉक रूम से, क्योंकि उसने बोल दिया था 10 बजे ले लेना, उस कारण टाइम से पहुँच जाएंगे तो वो ठीक रहेगा। तो चलते हैं नीचे, मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ये लिफ्ट आ गई है और ये मैं सामने खड़ा हूँ, तो चेकआउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो वैसे चेकआउट हो गया है, और यहाँ डोरमेट्री के बारे में लिखा भी हुआ है, कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से नियम है। और यहाँ घूमने के लिए भी बताया गया है कौन से क्या जैसे क्या मंदिर है। तो हम यहाँ गए, यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, और यहीं गए थे, 2 मंदिर गए थे, और एक सोमनाथ जी का मंदिर जो था, इसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो चेकआउट कर लिया। इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वहाँ मैं मिलूँगा आपको द्वारिका में। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, के लिए गुड बाय।